Mi 11 Ultra, Xiaomi's flagship वर्सेस Mi 11X Pro, द फ्लैगशिप किलर। दोनों ही फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिलता है, बट क्या आप जानते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैगशिप एंड अ फ्लैगशिप किलर? नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक फ्लैगशिप किलर कभी फ्लैगशिप नहीं बन सकता। और इस वीडियो में मैं दोनों ही टॉपिक को कवर करूंगा। पहला तो ये कि Mi 11 Ultra और Mi 11X Pro में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और दूसरा ये कि क्या आपको सच में एक फ्लैगशिप की ज़रूरत है। लेट्स सी। नहीं। देखो, इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ उन डिफरेंसेस के बारे में बात करूंगा जो कि एक फ्लैगशिप किलर को फ्लैगशिप बनाता है। और सबसे पहला पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी। आपको भी पता है कि जितने भी फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी कमाल की होती है, प्लस उन सब में आपको IP सर्टिफिकेशन भी मिलता है जो कि वाटर डैमेज से आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है। एंड सेम Mi 11 Ultra भी IP68 सर्टिफाइड है, बट Mi 11X Pro में आपको ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा डिफरेंस है नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब Mi 11X Pro और Mi 11 Ultra दोनों ही फोन्स 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, बट Mi 11X Pro में 5G के सिर्फ 2 बैंड्स दिए गए हैं, वहीं Mi 11 Ultra में बहुत सारे बैंड्स हैं। तीसरा डिफरेंस है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले से मेरा मतलब साइज या LCD AMOLED नहीं है, इस पॉइंट से मेरा मतलब है रिजोल्यूशन। मोस्टली सारे फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स इंक्लूडिंग Mi 11X Pro सब में आपको फुल HD प्लस यानी कि 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, बट एक फ्लैगशिप में आपको क्वाड HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है जिसकी पिक्सल डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। परफॉर्मेंस और गेमिंग में दोनों ही फोन्स में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों ही फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिलता है विद Adreno 660 का GPU, 8GB रैम एंड UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप। चौथा और सबसे मेन डिफरेंस है कैमरास का, जिसकी वजह से एक फ्लैगशिप और एक फ्लैगशिप किलर में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो फ्लैगशिप किलर का जो प्राइमरी सेंसर है वो बहुत अच्छा होता है, बट इसके जो बाकी के कैमरास होते हैं ना, वो सिर्फ नाम के दिए रहते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि Mi 11X Pro में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिया हुआ है। दूसरी बात, Mi 11X Pro में आपको OIS भी नहीं मिलता है, विच इज़ रियली अ बिग ड्रॉबैक। अब एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप कमाल का होता है, जैसे कि Mi 11 Ultra में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है जिसमें लेजर ऑटो फोकस एंड OIS भी है, 48 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और इसमें भी OIS है, एंड 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा विच हैज़ 128 डिग्री ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, बट Mi 11X Pro से आप सिर्फ 1080p 30 फ्रेम्स तक ही वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं Mi 11 Ultra के सेल्फी कैमरा से आप 1080p 60 फ्रेम्स तक भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। फिफ्थ और सबसे लास्ट डिफरेंस है चार्जिंग का। अब Mi 11X Pro में आपको 4520 mAh की बैटरी मिलती है विथ 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। वहीं Mi 11 Ultra में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है विथ 67 वॉट फास्ट चार्जिंग। बट द डिफरेंस इज कि इस फ़ोन में आपको 67 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, और इस फ़ोन से आप रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो, जो कि एक फ्लैगशिप किलर कभी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग। एंड यू नो वॉट, किसी भी ब्रांड के फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर में 30 to 40,000 रुपीज़ का प्राइस गैप रहता है, और ये प्राइस गैप कभी कभी जस्टिफाइड भी नहीं होता है। नॉट इन दिस केस, ये मैं सिर्फ सैमसंग के फ़ोन्स के लिए बोल रहा हूँ, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इन दिस केस Mi 11 Ultra इज़ रियली अ पावर हाउस। बट सवाल ये है कि क्या आपको सच में एक फ्लैगशिप की ज़रूरत है, बिकॉज परफॉर्मेंस एंड गेमिंग वाइज बोथ आर आइडेंटिकल ट्विंस। डायरेक्टली बोलूँ तो फ्लैगशिप फोन्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है जो कि फ्लैगशिप किलर में है। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स भी दिए रहते हैं जिसकी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, नॉट ऑन अ डेली बेसिस। लाइक अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो लेंस आप हमेशा यूज़ नहीं करोगे। जब आपको किसी लैंडस्केप की फ़ोटो लेनी है या फिर आपको थोड़ा जूम करके फ़ोटो लेनी है, आप तभी इन दोनों लेंस को यूज़ करोगे। प्लस फ्लैगशिप फोन्स में IP सर्टिफिकेशन भी मिलता है, एंड मुझे नहीं लगता कि आप रोज़ अपने फ़ोन को साबुन से नहलाते होगे। और रही बात वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की, तो आई थिंक ओनली फ्यू ऑफ द स्मार्टफोन यूजर्स यूज़ दिस फीचर। और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट तो करता है, बट उनके पास वायरलेस चार्जर ही नहीं है। सही पकड़े हैं। सो इफ़ यू रियली डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, सो वाई आर इन्वेस्टिंग 40K एक्स्ट्रा? थिंक अबाउट इट। और अगर बजट की टेंशन ही नहीं है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या बोला तूने? और वीडियो को लाइक करो ना करो, बट कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।